आज की जो बैठक हुई है प्रथम स्तर पे भरोसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके का वायलेंस 10 दिसंबर को हुआ उस कलेक्टर ने माफ़ी मांगी है। संभागीय आयुक्त और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी थे जिन्होंने इस बात का भरोसा हमें दिलाया है कि प्राथमिक स्तर पर सरकार को डीओ लेटर भेज करके आपकी बात को ऑफलाइन जो कहा गया है उन्होंने कि आपकी जो बातें हैं मुकदमा वापस लेने की और फैक्ट्री को हटाने की, इसको लेकर के लेटर लिखा है। निश्चित ही हमारे पक्ष में फैसला आएगा और हमने सरकार को वक्त दिया है, प्रशासन को वक्त दिया है 6 जनवरी तक, और 7 जनवरी को महापंचायत संग्रिया में होंगी। 1971 7 जनवरी 1971 को किसान आंदोलन जो हुआ था, उस आंदोलन में हमारे 8 से ज़्यादा शहीद साथी हुए थे। उनकी बरसी पे हम एक महापंचायत करेंगे और ये जो एथेनॉल फैक्ट्री का सवाल है उसको उसमें प्रमुखता से रखा जाएगा। ये आज का मुख्य सवाल है। उसके रिहाई को लेकर के आप बिल्कुल उसको रिहाई की बात को लेकर के आज प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बात हुई है। उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा करके और जो भी आपके गिरफ्तार साथी इनलीगल जो धाराएं लगाई गई हैं, आपके संघर्ष समिति के 2 साथी बैठेंगे और 2 पुलिस के बड़े अधिकारी बैठेंगे, इस बात को सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे, ऐसा किया गया। जो है वो संभागीय आयुक्त मौजूद उनकी अध्यक्षता में जो वार्ता हुई है उसमें एक कमेटी का गठन किया गया है। जो पर्यावरण को बचाने के लिए कमेटी होती है, वो कमेटी का गठन कुल मिलाकर के इस फैक्ट्री के मौजूदकरण करने के लिए उस कमेटी का गठन हुआ है। उस कमेटी का रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द सरकार को प्रेरित की जाएगी, इस फैक्ट्री के मौजूदकरण किया जाएगा। नंबर सवाल जो मुकदमों का जहाँ तक सवाल है, मुकदमों को वापस लेने के लिए एक कलेक्टर का एक डीओ अलग से जो है वो हो जाएगा। जो हमारा ज्ञापन है उसको जो का कलेक्टर ने डीओ लेटर के माध्यम से सरकार के पास भेजा। हर संसदीय पत्र से उसको बोलते कलेक्टर ने फैक्ट्री हटाने को लेकर के और मुकदमों को लेकर। तीसरा सवाल जो हमारी FIR थी, हमारे बंगाल में 307 की 2 FIR थी। एक FIR पहले भी CIDCB में थी जिसके अंदर विधायक का नाम था। एक FIR थी 400 मीटर की जो CIDCB में नहीं होकर राजस्थान पुलिस के पास थी। उस FIR के द्वारा लोगों को डराया जा रहा था, उनको गिरफ्तार करवाया जा रहा था। उस FIR में डालने का सरकार ने कहा। ये बात है। विज्ञापन दिए गए, लोगों को प्रचार करवाए जा रहे हैं कि रोजगार देंगे, आपके किसानों को आय यहाँ बढ़ जाएगी, क्या हुआ उसका? कहीं का रोजगार देंगे, टूड़ी डुबाएंगे किसानों से। और किस चीज़ का रोजगार है उस फैक्ट्री में? भाई जो टेक्नीशियन जो 10-15 लोग चाहिए वो तो दिल्ली गुड़गांव से आएंगे। बाकी जो है वो तो यहाँ पर पराली जलाई जाएगी, तो पराली भले ही ढोलो, पराली ढोने को हमारे जिले के लोग रोजगार थोड़ा ही मानते हैं। भाई यहाँ ये जिला सुना उगलता है, यहाँ के लोग पराली ढोने को रोजगार नहीं मानते। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 20 फैक्ट्री है, कितने लोग हैं जिनको जो लोकल लोग वहाँ मतलब नौकरियाँ करते हैं। लोकल लोगों के लिए ऐसी कंपनियों में कोई रोजगार नहीं है। एक पूंजीपति मुनाफा कमाने के लिए आया है, कोई सरकारी फैक्ट्री नहीं है। न्याज कहा था वार्ता में, मैंने कहा भाई एक प्राइवेट कंपनी के लिए आपका यूँ घुस जाना, यूँ लमलेट हो जाना सरकार का, यूँ किसानों को पीटना, माताओं बहनों को पीटना, बच्चों को पीटना, इतना शर्मनाक बात है सरकार की। प्राइवेट दुकान के लिए यूँ क्यों लगी हुई सरकार? सरकार का कोई लेते नहीं। एक आदमी आया जो 500 करोड़ रुपये लगाएगा, 2000 करोड़ कमा के ले जाएगा। इस बात के लिए आए, सरकार का क्या लेना देना है इस फैक्ट्री के अंदर? कहीं का रोजगार, कोई रोजगार नहीं, प्रति बात है। सरकार जो आपको कह रहे हैं MOU रद्द होगा, जो यहाँ के प्रशासन ने लेटर दिया है, क्या प्रभारी मंत्री जयपुर में बैठकर वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे लोगों को? हमें BJP की सरकार और इसके प्रशासन पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं, इसीलिए हमने कोई आंदोलन समाप्त थोड़ा ही किया है। हमने तो आंदोलन जारी रखा है। 7 तारीख को संग्रिया में महापंचायत रख दी 20 दिन बाद, तो हमें अगर विश्वास होता तो हम आंदोलन को समाप्त कर देते। समाप्त थोड़ी की, आंदोलन जो जारी है लगातार। वहाँ जो टिब्बी के अंदर जो है वो गुरुद्वारे के अंदर लोग बाग बैठे हैं, लगातार बैठे रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। समाप्त थोड़ी की लड़ाई को, लड़ाई तो तिखी होगी। ये लड़ाई तो राजस्थान भर की लड़ाई बढ़ाएंगे। आज 20,000 लोग आएंगे, 40,000 लोग आएंगे, लड़ाई बहुत ज़्यादा तेज होगी। देखो जेल के अंदर तो आदमी सही है, आप सब लोग जानते हैं। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि वो उसको नए कोई सरकार का संवैधानिक सिस्टम है, जेल में बैठे हुए आदमी को जमानत करवानी पड़ती है। पुलिस के पास कोई पावर नहीं होता, वो लोग समझते हैं। वो तो उनकी आप 5-4 दिनों के अंदर जमानत हो जाएगी। अब जो बाकी जो पेंडिंग लोग उनको नहीं पकड़ा जाएगा, उनकी जांच CIDCB में चली गई, तो सरकार उनको वापस लेने के लिए तत्पर है। आगामी क्या
विकास ले जाएगा कि कोई अच्छी घटना हो? आगे आगामी ये है कि एक बड़ा मूवमेंट है ये टीपी से शुरू हुआ, ये मूवमेंट बड़ा रूप ले रहा है। आज हनुमानगढ़ में सभा की संगरिया में बहुत बड़ी ऐतिहासिक पंचायत है और वो पंचायत जो है ये फैसला करेगी कि इस इलाके में किसान को अब डरा करके धमका करके बंदूक की नोक पर कोई विकास नहीं कर सकते। ये तो विकास का जो ड्रामा बना रहे हैं कि विकास में किसी भी नहीं पास हो। ठीक है, चलिए शुक्रिया। तो भगवान जी क्या मुझे वार्ता हुई है आपकी? मुकदमे वापस लेने और ये जो फैक्ट्री है इसको सरकार ने डीओ लेटर लिखा है। पहले कहा था रिव्यू का, इन्होंने डीओ लेटर लिखा है कि इसको वापस लो। 7 जनवरी को अगली मीटिंग की घोषणा करी है। डीओ लेटर के अनुसार अगर सरकार इस फैक्ट्री के एमओयू को निरस्त नहीं करती है तो 7 जनवरी को संगरिया में सभा होगी। जो सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं थी, किसान की एकजुटता के सामने लमलेट भी हो गई और सब कुछ लिखे दे दिया। और मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, आप इसमें अपनी बेइज्जती नहीं समझें। देर आए दुरुस्त आए, इस फैक्ट्री को यहाँ से समेट लो। और यही नहीं, राजस्थान में जहाँ भी उपजाऊ ज़मीन है वैसे उद्योग मत लगाओ। मैं आप सबको दुरुस्त कर दूँ। 2016 में हनुमानगढ़ में स्पिनिंग मिल बंद हुई थी। जो ये लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम रोजगार देने वाले थे, ये दावे किताबी हैं, ये दावे झूठे हैं। 2016 में स्पिनिंग मिल बंद हुई तो यहाँ 15,000 लोगों को रोजगार छीना था। इथेनॉल फैक्ट्री से 500 को दे देते, 2,000 को दे देते। जमीन के पानी का दोहन होने के बाद ये इलाका पूरा बंजर हो जाता। आप देख रहे हैं ये टिब्बी, पीलीबंगा और हनुमानगढ़, ये जो हमारा धान का कटोरा है बर्बाद हो जाता। और इससे पहले आप सब युवा हैं, आप सब जाइए पंजाब के पठानकोट में लगा हुआ है इथेनॉल का इससे छोटा प्लांट, उसके हालात देखिए। पठानकोट में जिस दिन लगा था उस दिन पानी का लेवल था 100 फीट, आज है 550 फीट जहाँ इथेनॉल की फैक्ट्री लगी है। इतना बड़ा पानी का दोहन करने वाला था, ये राठीखेड़ा समेत ये टिब्बी के इस पूरे इलाके को बर्बाद कर देता। यहाँ पानी नहीं बचता और आगे जहाँ पानी थोड़ा बहुत बचता तो उस पानी को ये प्रदूषित कर जाता, तो वहाँ कैंसर और बंजर हो जाती है ज़मीन। इस कैंसर की फैक्ट्री को यहाँ की जनता की एकजुटता ने उखाड़ फेंका। सरकार इसकी विधिवत घोषणा जिस दिन कर देगी उस दिन हम जीत का जश्न मनाएंगे। अभी हम एक सोपान आगे बढ़े हैं, अगले कदम और तेजी के साथ 7 जनवरी को हम मिलेंगे संगरिया। अगले जो मुकदमे लगे हैं उसको मुकदमे वापस लेने के लिए तो लिख दिया ना, ये दोनों चीजें लिखी हैं उन्होंने। डीओ लेटर बोलते हैं कलेक्टर की अभिशंसा या प्रशासनिक अधिकारी की अभिशंसा कि ये जन भावना को देखते हुए ये काम सरकार कर दे।